कक्षा 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित हैं कि डी पी बराबर बी क्यू। सिद्ध करो कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम त्रिभुज सी क्यू बी। तो पहली चीज हमें सिद्ध करनी है कि ए पी डी सर्वांग सम त्रिभुज सी क्यू बी। तो अगर ए बी सी डी हमारे पास समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और इस प्रकार है कि डी पी और बी क्यू। तो त्रिभुज हमें कौन सा सिद्ध करना है? ए पी डी तथा हमें त्रिभुज दे दिया सी क्यू बी। हमें दिया हुआ क्या है? देखो कि सबसे पहली चीज हमें दे रखी है डी पी और बी क्यू बराबर है। डी पी और बी क्यू दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड चीज क्या है कि बी सी और ए डी बराबर है। क्यों बराबर है? कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये दूसरी शर्त बराबर होगी। अब तीसरी चीज हम देख रहे हैं सम्मुख भुजाएं। अब देखो इसमें यहां से हमारे पास एक कोण बनता है, एकांतर कोण। ये कोण और ये कोण, देखो इसमें ए डी बी यहाँ से फिर बनता है ये दोनों कोण बराबर है तो एकांतर कोणों का युग्म है। तो कोण ए डी पी, इतना कोण ये है, अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये बी तक आ जाता है। तो कोण ए डी बी और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा इसमें सी बी क्यू या सी बी डी। तो सी बी डी, तो ये एकांतर कोणों का युग्म है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। एकांतर कोणों का युग्म, एकांतर कोणों का युग्म है। तो दोनों त्रिभुज ये क्या है? सर्वांग सम है। तो कौन सा नियम लग गया? ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कैसे हुई? कौन सा नियम है? ये भुजा है, ये भुजा है, ये कोण है। तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज ये क्या होगी? ए पी डी सर्वांग सम क्या हो गया? त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम हो गया सी क्यू बी। अब जो हमारे पास त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज हैं, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसके संगत भाग देखो, बी सी के संगत ए डी है, डी पी बी क्यू में दे रखा है। अब बचा क्या? ए पी और सी क्यू। तो इसके संगत भाग आ गया ए पी सी क्यू बराबर हो गया। ये हमारे पास सेकंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, दो चीज होगी। अब तीसरा क्या कहता है? त्रिभुज ए क्यू बी, ये सेकंड प्रूफ हो गया। अब थर्ड हमें करना है कि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम सी पी डी। ये हमें सर्वांग सम करना है ए क्यू बी। अब तो इसमें ए क्यू बी में देखो ए बी बराबर सी डी, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, तो ये बराबर होती है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों बराबर है। अब देखो डी पी और बी क्यू ये हमें दे रखा है, यानी बी क्यू और डी पी ये हमें दिया हुआ है। तो दो चीज बराबर होगी। अब इसी में सेम वो एकांतर कोण बढ़ेगा कि हमारे पास इसमें ये ऐसे है और ये हमारे पास यहाँ से फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये कोण और ये बी, तो ए क्यू ए बी डी क्या हो गया? ए बी डी। दूसरा आएगा हमारे पास इसमें सी डी बी, ये एकांतर कोणों का युग्म है। एकांतर कोणों का युग्म, तो हमारे पास इसमें भी कोणों का युग्म है। तो ये क्या हो जाएगा? समांतर। इसमें कौन सा नियम हो गया? एस, ये भुजा है, ये भी साइड है ये। तो एस ए एस नियम से दोनों ये त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अब ये त्रिभुज कौन सी सर्वांग सम होगी? ए क्यू बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी पी डी। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? सर्वांग सम त्रिभुजों
सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। हमारे पास इसमें आ गया नेक्स्ट, ये दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम है तो बी क्यू बी पी हमें दिया है, ए बी और सी डी बराबर है, तो बचा हमारे पास कौन सा, ए क्यू बराबर आएगा पी सी या क्यू ए बराबर सी पी। अब देखो इसमें लास्ट में पूछा है कि ए क्यू बराबर सी पी है, इसको ए क्यू बराबर सी पी। अब इसको मैंने समीकरण क्या लिखा, हमारे पास फर्स्ट तो ये हो गया, ये त्रिभुज सर्वांग सम है, दूसरा ये हो गया, तीसरा इसने हमारे से पूछा है ए क्यू बी सर्वांग सम त्रिभुज सी पी डी, चौथा ये हो गया। तो समीकरण 2 और 4 से क्या आ जाएगा, समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से क्या आएगा, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हो, ए पी बराबर सी क्यू हो और ए क्यू बराबर सी पी हो, तो ये देखो ए क्यू बराबर सी पी हो और ए पी बराबर क्यू सी हो या सी क्यू हो, तो ये समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। सम्मुख भुजाएं समान होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, इसलिए क्या हो गया, ए पी सी क्यू क्या है, ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है। क्या है, ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है। तो ये चारों चीजें हमारे पास क्लियर होगी, समांतर चतुर्भुज है। हमें दिया था कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें क्या दे रखा है कि डी पी बी क्यू के बराबर है। तो पहला त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी हमें क्या करना है, सर्वांग सम करना है, यानी ए पी डी के सर्वांग सम करना है सी क्यू बी, तो ये भुजा इसके बराबर होती है, तो कंप्लीट है, ये हमें दे रखा है। और तीसरा हमने यहाँ से ये कोण डी वाला और ये कोण बी, ये अंतर कोण का युग्म बराबर है, तो ये त्रिभुज पहला सर्वांग सम हो गया। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसका मतलब ए पी बराबर सी क्यू, ये सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड ये कहता है ए क्यू बी के सर्वांग सम कौन सा है, सी पी डी, तो इसमें ए बी और सी डी बराबर है, ये बराबर है, ये हमें दे ही रखा है। तीसरा बचा क्या हमारे पास, ए क्यू और सी पी प्रूव करना है, तो इससे पहले ये कौन है बी ए बी डी और इधर से ले लेंगे सी डी बी, तो ये दोनों एकांतर कोण है। अगर मैं इसको क्रम लिखूं तो ये हमारे पास कोण, सबसे पहले हमने इस त्रिभुज में ये लिया था अंदर वाला कोण, एक ये लिया था और हमने दो ये लिया था, ये पहला और ये दूसरा। अब इसके लिए मैं इसको कोण तीसरा लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ चौथा। तो तीसरा और कोण 4 बराबर है, एकांतर कोणों का युग्म है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हो गया, ए क्यू बी और सी पी डी, ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि ए क्यू और सी पी ये बराबर है। अब समीकरण 2 और 4 से ए पी बराबर सी क्यू है, ए क्यू बराबर सी पी है, तो ए पी सी क्यू और ए क्यू सी पी बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, इसका मतलब ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। इस क्वेश्चन के चारों पार्ट कंप्लीट हो।